बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम क्लास 11th के मैथ का 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से बताने जा रहे हैं, जो कि ये वीडियो हमारे एक्सरसाइज पहला का मतलब 1.6 का आखिरी जो है सो एक्सरसाइज है। तो इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरा चैप्टर का पढ़ेंगे। इससे पहले हम 1.6 पूरा कर लेते हैं। तो आइए 1.4 तक 1.6 का 4 तक बता दिए थे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 5 से देखते हैं। 5 में है बच्चों, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो, तो y में कितने अवयव होंगे। बच्चों इसके लिए हमने फार्मूला बताए थे। बच्चों वेन डायग्राम जब पढ़ाए थे तो उसमें a यूनियन b का यानी कि यूनियन फार्मूला हमने 2 बताया था, उसमें से एक फार्मूला लगा करके हम इसको बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले बच्चों जो इसमें दिया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है बच्चों कि x में 40 यानी कि नंबर ऑफ x हमको बच्चों दिया है कि 40 अवयव है। उसके बाद बच्चों x यूनियन y में 60 कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ x यूनियन y बच्चों दिया है 60 और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y भी बच्चों दिया है 10। उसके बाद बच्चों पूछ रहा है कि y में कितने, नंबर ऑफ y पूछ रहा है बच्चों, नंबर ऑफ y में बोल रहा है कि कितने अवयव होंगे। तो इसके लिए बच्चों फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ बच्चों x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये फार्मूला पर बच्चों आराम से निकल कर आ जाएगा। जो है बच्चों वो हम बैठा देते हैं। नंबर ऑफ x यूनियन y कितना दिया है, तो 7 दिया है, बराबर में नंबर ऑफ x बच्चों 40 दिया है, 40 बैठा देंगे, प्लस नंबर ऑफ y बच्चों पूछ रहा है तो नंबर ऑफ y के बदला नंबर ऑफ y ही लिखेंगे। और उसके बाद माइनस बच्चों नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बच्चों 10 दिया है। उसके बाद ये समीकरण बन गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। तो 7 रहेगा, बराबर बच्चों ये 40 है प्लस में और ये 10 माइनस में है, तो यहाँ 30 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ y हो जाएगा बच्चों। अब ये इस साइड आएगा जब तो 60, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस 30 बराबर नंबर ऑफ y हो जाएगा। तो हमारा बच्चों नंबर ऑफ y आ जाएगा 60 में से बच्चों 30 जाएगा तो 30 आएगा। इस तरह से यानी कि नंबर ऑफ y में कितना अवयव होगा, तो बच्चों नंबर ऑफ y में लिख देंगे यहाँ पर, अतः y में 30 अवयव होंगे। इस तरह से बच्चों हम लोग को 5वां सवाल बन गया। अब हम लोग बच्चों 6ठा पर चलेंगे। बच्चों आज अब हम प्रश्न संख्या 6ठा पर आ गए। 6ठा देखते हैं। 6ठा में कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। इसको बच्चों ग्राफ के माध्यम से समझते हैं हम लोग। कह रहा है बच्चों 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी को मान लेते हैं बच्चों C और चाय को मान लेते हैं, जो चाय पसंद करता है उसको T। तो 37 कॉफी पसंद करता है, कॉफी मतलब बच्चों 37 पसंद करता है और चाय पसंद करता है 52 बच्चों। और इस दोनों व्यक्तियों यानी कि टोटल व्यक्ति का समूह दिया है, यानी कि बच्चों हमको यूनियन दिया है नंबर ऑफ C यूनियन T दिया है बच्चों 70। नंबर ऑफ C हमको मिल गया, नंबर ऑफ ये भी मिल गया T। और उसके बाद कहता है बच्चों ये बीच वाला भाग यानी कि कितने व्यक्ति इस चाय और कॉफी को दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि बच्चों नंबर ऑफ हमको C इंटरसेक्शन T निकालना है। जबकि नंबर ऑफ T हमको मालूम है बाबू 52 है और उसका नंबर ऑफ हमको C मालूम है बच्चों 37 है। तो आइए A यूनियन B वाले फार्मूले पर बैठा करके इसको भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं क्या क्या चीज जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 70 व्यक्तियों के समूह यानी कि बच्चों नंबर ऑफ C यूनियन T दिया है, C यूनियन T 70 दिया है। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ C भी दिया है, नंबर ऑफ C कितना दिया है 37 दिया है। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ T यानी कि जो चाय पीता है उसकी संख्या भी दिया है 52। और हमको बोल रहा है निकालने के लिए बच्चों ये बीच वाला भाग यानी कि जो दोनों पीता है, नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T बराबर क्या होगा। तो बच्चों नंबर ऑफ A यूनियन B वाले फॉर्मूला पर बैठा देते हैं इसको, क्योंकि नंबर ऑफ C यूनियन T यानी कि A यूनियन B के जगह बच्चों यहाँ पर C यूनियन T भी लिख सकते हैं।
तो उसमें जब नंबर ऑफ ए यूनियन बी करते थे तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करते थे। इसमें भी उसी तरह करेंगे। नंबर ऑफ जब सी यूनियन टी देंगे तो नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी देंगे। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी बैठाते हैं, कितना दिया है सी यूनियन टी 70 दिया है बच्चों। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ सी 37 दिया है प्लस नंबर ऑफ टी बच्चों दिया है 52 माइनस में बच्चों नंबर ऑफ हमको सी इंटरसेक्शन टी नहीं दिया है, निकालने के लिए बोला नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो ये तो 70 हो गया बराबर 37 और इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7 2 9 5 3 8 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। उसके बाद बच्चों इसको जब इस साइड आनेंगे तो 70 माइनस 89 बराबर माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। ये माइनस माइनस बच्चों नहीं, अभी नहीं माइनस करते हैं। इसको जब घटाएंगे बच्चों तो ये बचेगा, इसको जब घटाएंगे तो घटाने के बाद बच्चों 70 और ये माइनस 89 है तो माइनस 19 बचेगा, माइनस 19 बचेगा बराबर में इस साइड बच्चों माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा। माइनस माइनस बच्चों काट देंगे इस तरह से हमारा बच्चों नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकल कर के आ जाएगा 19। अतः हम लिख सकते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, तो लिखेंगे अतः 19 ऐसे व्यक्ति हैं, यानी कि 19 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों का छठा सवाल बन गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों सातवां। बच्चों अब हम लोग 7वां सवाल पर आ गए। 7वां में कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए पहले इसमें दिया बच्चों की 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति तो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट को बच्चों हम लोग सी मान लेते हैं और इसमें बच्चों टेनिस को टी मान लेते हैं। तो कह रहा है 65 व्यक्तियों के समूह, यानी कि बच्चों नंबर ऑफ हमको नंबर ऑफ सी यूनियन टी दिया है कि 65 व्यक्ति का समूह है दोनों मिला करके। उसके बाद समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, ये 40 व्यक्ति बच्चों क्रिकेट को खेलता है, और उसके बाद 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस। ये बच्चों बीच वाला भाग हुआ ना क्रिकेट तथा टेनिस, यानी कि नंबर ऑफ बच्चों सी इंटरसेक्शन टी, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है, इसका मतलब ये 10 हुआ, दोनों को जो खेलता है इंटरसेक्शन। और उसके बाद बच्चों पूछ रहा है कि तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। इसमें पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करता है, टेनिस को, और क्रिकेट को नहीं, यानी कि इतना वाला भाग पूछ रहा है। और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, उसके बाद फिर इतना वाला भाग पूछ रहा है। भाई सबसे पहले नंबर ऑफ टी निकाल देते हैं तो ये पूरा निकल जाएगा, यानी कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। आप फिर निकाल देंगे कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं। तो आइए नंबर ऑफ बच्चों हमको सबसे पहले सी यूनियन टी दिया है कि 65 दिया है, नंबर ऑफ सी दिया है बच्चों 40, और नंबर ऑफ टी कह रहा है कि निकालने के लिए। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी भी दिया है कि 10। तो यूनियन फार्मूला लगा करके सबसे पहले नंबर ऑफ टी निकाल लेते हैं, चूंकि नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, जो है उसका मान बैठा देते हैं। नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना है 65 दिया है, नंबर ऑफ सी 40 दिया है, प्लस नंबर ऑफ टी नहीं दिया है, यानी निकालने के लिए कर रहा है तो वही बैठा देंगे। उसका नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 10 दिया है। तो 65 बराबर बच्चों ये 40 हो गया, ये माइनस 10 हो गया, तो यानी ये 30 हो जाएगा, और प्लस में नंबर ऑफ टी हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा 65 माइनस 30 बराबर नंबर ऑफ टी, ये इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 35 बराबर नंबर ऑफ टी। तो नंबर ऑफ टी बच्चों हमारा निकल करके आ गया
नंबर ऑफ टी निकल के आया, इसका मतलब बच्चों इतना वाला निकल कर आया, यानी कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो लिखेंगे अतः 35 व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। ये तो ये सवाल बन गया। अब दूसरा सवाल में कह रहा है बच्चों, दूसरा में कह रहा है कि कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस को पसंद करता है, यानी कि इतना वाला भाग। तो इतना वाला भाग तो बच्चों हमको पूरा निकल गया, इतना वाला भाग हमको पता चल गया कि 35 है। तो क्या इतना वाला भाग, ये वाला भाग निकालने के लिए इस पूरे में से ये छोटा वाला भाग घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो आइए, सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, सिर्फ, ये दूसरा सवाल इसमें हो गया, सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। ये तो हो गया टेनिस पसंद करते हैं, लेकिन अब सिर्फ टेनिस, जो खाली टेनिस पसंद करेगा वो हम लोग ये नंबर ऑफ टी में से नंबर ऑफ हम लोग सी इंटरसेक्शन टी घटा देंगे तो निकल जाएगा। नंबर ऑफ टी कितना है, 35 निकल कर आया है, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 10 है, इस तरह से 25 आ जाएगा। यानी कि बच्चों, यानी कि सिर्फ जो टेनिस पसंद करता है वो 25 निकल करके आया, और टेनिस पसंद करता है यानी कि ये पूरा वाला भाग वो हमारा 35 निकल करके आया है नंबर ऑफ टी। इस तरह से बच्चों हम लोग का 7वां सवाल भी हो गया। अब हम लोग 8वां पर चलते हैं। अब बच्चों हम लोग 8वां सवाल पर आ गए। 8वां देखते हैं। 8वां में कह रहा है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है। तो आइए पहले फिगर के माध्यम से इसको देख लेते हैं। कह रहा है एक कमेटी में 50 व्यक्ति, तो बच्चों कह रहा है कि फ्रेंच बोलता है, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले 50 व्यक्ति हैं। इसको आप मान लेते हैं स्पेनिश, यानी कि स्पेनिश बोलने वाले 10 व्यक्ति हैं, नहीं 20 व्यक्ति बच्चों स्पेनिश बोलता है। 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच, यानी कि ये बीच वाला भाग इंटरसेक्शन, इसमें 10 व्यक्ति दोनों बोल सकता है। तो यानी कि हमको दिया है नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन, एफ इंटरसेक्शन एफ हो गया फ्रेंच और एस, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस दिया है 10, नंबर ऑफ बच्चों एस दिया है 20 और नंबर ऑफ एफ बच्चों दिया है 50। अब हमें ये पूरा कह रहा है निकालने के लिए, कम से कम एक भाषा बोलेगा ये पूरा, यानी कि नंबर ऑफ हमको एफ यूनियन एस बच्चों को आ रहा है निकालने के लिए, एफ यूनियन एस कह रहा है निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले जो लिखा है वो दे देते हैं बच्चों। नंबर ऑफ एफ दिया है 50, उसका नंबर ऑफ एस भी दिया है, नंबर ऑफ एस दिया है 20, नंबर ऑफ बच्चों एफ इंटरसेक्शन एस, यानी जो दोनों बोल सकता है वो 10 दिया है। अब हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, ये एकदम फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ये बैठाते हैं, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस बराबर होता है बच्चों नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। नंबर ऑफ एफ यूनियन एस हमें निकालना है तो उसके जगह वही रखने देते हैं। नंबर ऑफ एफ बच्चों दिया है 50 प्लस में नंबर ऑफ एस दिया है 10 माइनस में नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस 10 दिया है। बैठाते हैं इसको, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस कैलकुलेशन करने के बाद 50 20 70 हो गया। 70 में से बच्चों हम लोग 10 जब घटाएंगे तो 60 आएगा। यानी कि बच्चों हम लोग को उस कमेटी में कुल मिला करके 60 व्यक्ति ऐसा है जो दोनों में से कोई एक भाषा बोल सकता है। अतः इसके यहाँ नीचे में लिख देगा, अतः 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही भाषाओं में से कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ये नीचे में लिख देना बच्चों। इस तरह से बच्चों हम लोग का 8वां भी प्रश्न खत्म हो गया। इसी के साथ साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया सेट थ्योरी। अब इससे अगले वीडियो में बच्चों हम लोग दूसरा चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे।
तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।